गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 11 सी प्लस प्लस ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो हम बताए थे ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा रहा है। मीन्स ये जो वर्क करता है ये क्या करता है, नंबर को जोड़ता है, प्री डिफाइंड डेटा को जोड़ता है, मीन्स इंटीजर डेटा को जोड़ता है, ये फ्लोट डेटा को जोड़ता है, फ्लोट डेटा को जोड़ता है। लेकिन ये सब क्या था, फंडामेंटल डेटा टाइप। ये सब क्या था, फंडामेंटल डेटा टाइप। लेकिन अब ये यूजर डिफाइंड डेटा पे जोड़ेगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन होता है, क्लास। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन होता है, क्लास। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं, जैसे लिखते हैं क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट लिखे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, और यहाँ पे स्टूडेंट राजू, सोनू, मोनू, टोनू। तो हम बताए थे यहाँ पे स्टूडेंट जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से इसमें हम लोग INT लिखते हैं। यहाँ पे राजू, सोनू, मोनू लिख रहे हैं, यहाँ पे ABC लिखते हैं। तो ये जिस तरह से ये डेटा टाइप INT, जिस तरह से डेटा टाइप INT है उसी तरह ये स्टूडेंट भी क्या है, डेटा टाइप है। और ये ABC क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ये भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन ये जो डेटा टाइप INT ये C++ में पहले से होता है। ये INT, फ्लोट, कैरेक्टर, ये वॉइड, ये सब डेटा टाइप पहले से होता है। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन ये जो स्टूडेंट लिखे, क्लास स्टूडेंट, या फिर हम और भी बना सकते हैं, क्लास बैंक। जैसे हम लोग बैंक का प्रोग्राम पढ़ें उसी तरह से हम लोग पढ़े क्लास रिसोर्ट का प्रोग्राम पढ़ें, क्लास टीचर का प्रोग्राम पढ़ें। तो यहाँ पे जो टीचर जो लिख रहे हैं, बैंक लिख रहे हैं, रिसोर्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहे हैं, यहाँ जो डेटा टाइप बना रहे हैं ये पहले से था कि हम लोग बना रहे हैं मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स ये सब जितना भी डेटा टाइप है सबका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। सबका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सब जो भी यहाँ पे ऑपरेटर था, ऑपरेटर मीन्स 4 5 अपने आप जुड़ जाता है, क्या जोड़ता है, कौन है, प्लस। तो यहाँ प्लस क्या है, ऑपरेटर है, माइनस क्या ऑपरेटर, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या ऑपरेटर। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस कंसेप्ट में क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं। ऑपरेटर क्या करता है, ये प्रीडिफाइंड डेटा, प्रिमिटिव डेटा या फिर नॉर्मल नंबर को क्या करता है, ऐड करता है। लेकिन इसको यूजर डिफाइंड मीनिंग दिया जा रहा है। यूजर डिफाइंड मीनिंग मीन्स ये इसको ओवरलोड किया जा रहा है, इसको ओवरलोड किया जा रहा है कि ये अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को जोड़ेगा। मीन्स किसको जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बीच में माइनस करेगा, ऑब्जेक्ट के बीच में नेगेटिव, सॉरी इनटू करेगा, डिवाइड करेगा। तो जिस तरह से ये प्लस नंबर को पॉजिटिव बनाता है, नंबर को नेगेटिव बनाता है, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाएगा, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाएगा। ऑब्जेक्ट को जिस तरह से नंबर को इंक्रीमेंट करता है उसी तरह ऑब्जेक्ट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मीन्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये इसको यूजर डिफाइंड मीनिंग दिया जा रहा है। मीन्स ये पूरा वर्क किसके ऊपर करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट घटाएगा, गुना, डिवाइड, माइनस, नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा। अब तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा रहा है, इसको एक्स्ट्रा मीनिंग दिया जा रहा है, इसको यूजर डिफाइंड मीनिंग दिया जा रहा है। मीन्स ये किसके ऊपर वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, हमको पढ़ाने आता है, टीच करने। अगर हमको दे दिया जाए कि तुम कल से ट्रेन को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, तो मेरे लिए काम क्या हो गया, ओवरलोड। हम जो कर सकते हैं वो मेरे लिए इजी है, जो नहीं कर सकते ओवरलोड हो गया। उसी तरह प्लस नंबर को जोड़ सकता है, ये इजी है इसके लिए, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट को जोड़ दे दिया जाए, ये सब के ऊपर वर्क करने दिया जाए तो यही काम ओवरलोड हो जाएगा। हम भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल से सीखेंगे तब कर पाएंगे। उसी तरह से ये बहुत मुश्किल से क्या करता है, ये वर्क कर पाता है। और यहाँ पे कंसेप्ट किसका है, ऑपरेटर ओवरलोड, यही ओवरलोड हो जाता है। तो इसका क्या देखते हैं, डिफिनीशन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग
इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ C++। ये सी, पहले सी था लैंग्वेज, उसके बाद C++ है, तो सी में ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं था। C++ में कि अब इसके हेल्प से हम लोग ऑपरेटर ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है इसमें भी। पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म है। गौर कीजिए, मेरा भी तो एक से ज़्यादा फॉर्म है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे तो हम टीचर हो गए। हम अगर अपना दोस्त के साथ मिलेंगे तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, फ्रेंड का। अगर मैं अपना भाई से मिलेंगे तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, ब्रदर का। अगर कोई अगर मेरा दुश्मन मिल जाए तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, दुश्मन का। तो हम लोग भी क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग भी एक से ज़्यादा बिहेवियर शो करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग का बिहेवियर क्या हो जाता है चेंज। दोस्त के साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं, स्टूडेंट के साथ अलग, भाई के साथ अलग, बड़ा भाई रहे तो अलग, छोटा भाई रहे तो अलग बड़ा भाई रहे तो चुप्पे से बात को सुन लेते हैं, अगर छोटा भाई रहे तो पूरा सुना देते हैं उसको। तो हम लोग का भी बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। हम लोग भी एक से ज़्यादा क्या करते हैं, फॉर्म को शो करते हैं। उसी तरह से ये जो प्लस, ये भी को शो कर रहा है कि ये कभी नंबर को जोड़ता है, कभी नंबर को पॉजिटिव बनाता है, तो कभी ऑब्जेक्ट को ये जोड़ देता है। तो एक से ज़्यादा ये क्या कर रहा है, फॉर्म को शो कर रहा है। तो ऑपरेटर भी क्या करता है, ये एक से ज़्यादा फॉर्म को शो करता है। मीन्स इसमें भी किसका कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये किसका टाइप है, पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, C++ का इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी क्या एक से ज़्यादा फॉर्म को क्या करता है, शो करता है ऑपरेटर, जिसमें हम लोग एक ऑपरेटर को क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं। जिसमें एक ऑपरेटर को क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं, टू गिव यूजर डिफाइंड मीनिंग टू इट। इसके ऊपर यूजर डिफाइंड मीनिंग देते हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा वर्क करवाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग, इस कंसेप्ट में हम लोग यूजर डिफाइंड मीनिंग दे रहे हैं किसको, ऑपरेटर को, कि अब ये नंबर को नहीं जोड़ेगा, ये अब ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बीच में माइनस इंटू डिवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाएगा, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाएगा, ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करेगा, उसका वैल्यू को, ऑब्जेक्ट का वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। मीन्स ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है यूजर डिफाइंड मीनिंग। मीन्स इसको यूजर डिफाइंड मीनिंग मीन्स क्लास के ऊपर वर्क करवाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा वर्क करेगा ये सब। तो आइए इसका क्या देखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। और फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर का जो हम यूज करने वाले हैं किसका, प्लस। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो ये प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को जानने से पहले इसका क्या जान लेते हैं, सिंटैक्स। तो पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, क्लास नेम,
तो सबसे पहले क्या लिखे, वॉइड। मान लेते हैं क्लास का नाम हम क्या लिए, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे किसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, प्लस प्लस के ऊपर। किसके ऊपर, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस कैसा कैसा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो क्लास का नाम हम क्या लिए, इंक्रीमेंट। उसके बाद ये ऑपरेटर कीवर्ड ये रहेगा ही रहेगा। और यहाँ ऑपरेटर बीइंग ओवरलोड, मतलब जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। तो किस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, प्लस प्लस को। उसके बाद ये पैरामीटर लिस्ट है, अगर आर्गुमेंट भेजेंगे तो यहाँ कुछ रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और यहाँ क्या रखेंगे, बॉडी। तो इनपुट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या, फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्लस प्लस क्या है, फंक्शन का नेम है। ये प्लस प्लस फंक्शन का क्या है, नेम है। तो अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ प्लस प्लस लिखें। अगर हमको प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। माइनस को ओवरलोड करना है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे इंटू को ओवरलोड करना है तो इंटू लिखेंगे। तो जो यहाँ पे जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, और वही उसका क्या हो जाएगा फंक्शन का नाम। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि ऐसा जो ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस के पहले जो भी नाम होता है वो फंक्शन का नाम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम प्लस प्लस का यूज करने जा रहे हैं। तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो रहा है, ओवरलोड होने जा रहा है, और यही क्या है, फंक्शन का नेम। सिंटेक्स तो समझ में आ रहा है कि पहले रिटर्न टाइप लिखना है, फिर क्लास का नेम लिखना है। क्लास का नेम, स्कोप, रिलेशन ऑपरेटर ये आउटसाइड है, और ऑपरेटर यहाँ पे क्या, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। फिर पैरेंथेसिस है, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। अगर पैरामीटर अगर भेजना है कहीं से, मेन से भेजना है तो यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे क्या है, बॉडी। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम in C++ to increment या increase the value of object by 1 using operator overloading concepts। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, कितना से, एक से। मीन्स एक से बढ़ाना मीन्स इंक्रीमेंट करना है। और किसका यूज करते हुए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो आंसर एस इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो क्लास का नाम हम क्या लिए, इंक्रीमेंट। क्लास का ही नाम क्या ले लिए, इंक्रीमेंट। int एक प्राइवेट डेटा ले रहे हैं a, और पब्लिक में void get डेटा, और int x, और a इक्वल टू क्या लिए, x, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखेंगे। एक डिस्प्ले फंक्शन ले रहे हैं, और एक ऑपरेटर। ये क्या, ओवरलोडिंग करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, प्लस प्लस। तो एक से वैल्यू लेंगे, एक से बढ़ाएंगे और एक से दिखाएंगे। किसका वैल्यू को दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट का वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से दिखाएंगे। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या है, इसी को ओवरलोड करने वाले, यही क्या, फंक्शन का नेम। तो सबसे पहले किसका काम करना है, डिस्प्ले फंक्शन। क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो पहले वॉइड, फिर क्लास के नेम, इंक्रीमेंट और डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे दिखाना है a इक्वल टू a। उसके बाद ये ओवरलोड किसको करने वाले, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, यूनरी ऑपरेटर पे होता है, बाइनरी पे होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑपरेटर यूनरी होता है, और क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर। वैसा ऑपरेटर जो वन वैल्यू पे वर्क करता है, जैसे तो ये एक वैल्यू पे काम कर रहा है, तो ये
इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नेगेटिव ऑपरेटर, यूनरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनरी प्लस, इसको क्या बोलते हैं? यूनरी माइनस, इसको यूनरी प्लस। हम लोग ऑपरेटर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो सिंगल वैल्यू पर काम करता है उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। और जो दो वैल्यू पे काम करता है, क्या आपको एक वैल्यू दे दे और बोले कि आपको इसको गुना करो, तो हो सकता है क्या? दो वैल्यू बिना ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इंटू हो गया, डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब जो दो ऑपरेटर पे वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। तो अभी हम जो वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर? ये यूनरी ऑपरेटर मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। तो कहीं पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा में, यूनरी ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं? ओवरलोड कर रहे हैं। तो वॉइड जब क्लास के बाहर वर्क करेंगे तो पहले क्लास का नाम इंक्रीमेंट और फंक्शन का नाम पूरा है। यहाँ पे ये कीवर्ड है लेकिन ये फंक्शन की तरह ही समझना भी। ये कीवर्ड है क्या? फंक्शन का नाम क्या? प्लस प्लस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब क्या है इसका मतलब? मान लेते हैं ए का वैल्यू, मान लेते हैं ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 10 आया, तो 10 कहाँ चला गया? ए में। तो ए का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 10। तो सम इक्वल टू 4 + 5, इधर राइट है, इधर क्या? लेफ्ट। तो ये प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? ऐड करना। तो 4 5 कितना? 9। अपने आप नहीं हुआ, ये ऑपरेटर है प्लस, ये ऐड किया, इसका काम हो गया। अब किसका काम बच गया? इक्वल टू का काम क्या है? राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड स्पेस में स्टोर करना। तो ये इक्वल टू का काम है कि इधर का वैल्यू इधर स्टोर करवाना, राइट से लेफ्ट। तो जब भी काम होता है पहले राइट, उसके बाद लेफ्ट। जब भी काम होता है राइट, तो इक्वल टू के पहले इधर क्या? राइट, पहले इधर का काम करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? 10। और थोड़ा गौर कीजिए, INT ए का वैल्यू मान लेते हैं पहले से 7 है। पहले से कितना है? 7 है। और बाद में ए का मान हम 10 ले लिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। मीन्स पहला वैल्यू पिछला वाला वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। जब भी हम नया वैल्यू लाते हैं या जब भी नया वैल्यू आता है तो पिछला को हटा देता है और नया वैल्यू वहाँ पुट हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया? पहले 7 था और ये नया वैल्यू लिए तो कितना हो गया? 10। उसी तरह से मान लेते हैं ए का वैल्यू पहले से कितना था? 10 आया, 10 है। प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ाना, तो यहाँ बढ़ जाएगा, ए का वैल्यू बढ़ाएगा 11। अब इसका काम हो गया, इक्वल टू का काम है राइट से लेफ्ट में स्टोर कर देना। तो जब इधर स्टोर हो जाएगा तो ए में कितना आने वाला है? 11। तो पिछला को रिप्लेस कर देगा, हटा देता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला समझ में आ गया आपको कि पहले ए का वैल्यू एक बढ़ाएगा फिर रख देगा उसी में, तो पिछला हट करके नया वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब वॉइड मेन, तो क्लास का नाम क्या है? इंक्रीमेंट। ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है कॉल करेगा किसको? गेट डेटा। और वैल्यू आर्गुमेंट भेजना, तो यहाँ से वैल्यू कितना भेज दिया? 10। तो जब यहाँ से कॉल करेगा और साथ ही साथ वैल्यू कितना गया? 10। यहाँ पे कितना जाएगा? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। फिर लौट जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता होगा कि ऑब्जेक्ट को प्लस कर रहे हैं? यही कंसेप्ट था कि ऑपरेटर को ओवरलोड करना था, ऑब्जेक्ट को जोड़ बढ़ाना था एक से। तो ये तो यहाँ दिख रहा है लेकिन रियल में ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है किसको? प्लस प्लस फंक्शन को। जिस तरह से ऑब्जेक्ट कॉल किया गेट डेटा फंक्शन को, उसी तरह ये कॉल कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट जिस तरह से ये कॉल किया किसको? गेट डेटा फंक्शन को, उसी तरह ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है किसको? ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये दिखने से लग रहा है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ बढ़ा नहीं रहा है, ये कॉल कर रहा है किस फंक्शन को? यहाँ पे। और बढ़ाने का काम तो यहाँ हो रहा है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है किसको? ऑपरेटर प्लस फंक्शन को। इसको यहाँ से कॉल किया, उसके बाद ये बढ़ाया, फिर यहाँ से लौट गया। जब बढ़ चुका है तो फिर ये दिखाएगा किसको?
डिस्प्ले फंक्शन, इसको कॉल करेगा। तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि ड्राई रन करने बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन। तो सबसे पहले जब भी चलता है मेन से क्लास है, क्लास का नाम क्या है, इंक्रीमेंट। क्लास के नाम इंक्रीमेंट है जिसमें एक डेटा है, डेटा मेंबर है क्या, ए, और इसमें 3 फंक्शन है, गेट डेटा, डिस्प्ले और प्लस प्लस। इसमें 3 फंक्शन है, एक फंक्शन है गेट डेटा, दूसरा क्या है डिस्प्ले, और तीसरा क्या है प्लस प्लस फंक्शन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर रहा है, गेट डेटा को। यहाँ कॉल कर रहा है, वैल्यू कितना गया 10, यहाँ पे 10, यहाँ कितना चला जाएगा 10। तो इस तरह से ए का वैल्यू कितना आ गया 10। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है किसको, ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को। इसको कॉल कर रहा है तो यहाँ से समझिए या फिर यहाँ से समझिए, ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर रहा है, प्लस प्लस फंक्शन को। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ए का वैल्यू 10 था, एक बढ़ाएगा और फिर उसी में रख देगा। तो 10 था, एक बढ़ाया 11, उसी में रख दिया, मतलब रख देगा उसी में, तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से फिर लौट जाएगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट फिर किसको कॉल करेगा, डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले तो यहाँ क्या है, इसका कोडिंग सी आउट मीन्स मॉनिटर पे भेज रहा है। ए इक्वल टू क्या, मैसेज है, इन्वर्टर कोमा बंद है, और नहीं है इन्वर्टर कोमा, मतलब ये क्या बता रहे हैं, फिर से भेज रहा है, और ए का वैल्यू कितना हो चुका है 11, और यहाँ से फिर लौटेगा, फिर बंद हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या देखें हम, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू था उसको क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करें, यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करें, लेकिन रियल में कहानी क्या था इसका, ये प्लस प्लस फंक्शन को कॉल करता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम माइनस के ऊपर काम करते हैं, ये यूनरी माइनस के ऊपर, यूनरी माइनस, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, कन्वर्ट द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू को नेगेटिव करना है। ऑब्जेक्ट का वैल्यू को नेगेटिव करना, क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। जहाँ पे ये इंक्रीमेंट है वहाँ क्लास का नाम साइन ले लिए, एक्स का वैल्यू ले लिए, और यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर ओवरलोड किसको करना है, और यूनरी प्लस का ये यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे क्या ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। बस प्रोग्राम किसका हो गया ये यूनरी माइनस का। तो हम किसको ओवरलोड करने वाले हैं, ये यूनरी माइनस ऑपरेटर को। फिर से देखिए, तो क्लास का नाम, मेन फंक्शन चलेगा, क्लास का नाम क्या है, साइन। थोड़ा सा चेंज है, वो 1 से इंक्रीमेंट करता था, ये नेगेटिव बनाएगा, बस यही कंसेप्ट है। इसमें भी क्या है, एक स्पेस में एक डेटा मेंबर है, 3 फंक्शन है, और यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, माइनस, यूनरी माइनस। और इसी को क्या करने वाले हैं, ओवरलोड करने वाले। ये पहले नंबर को नेगेटिव बनाता था, अब ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट गेट डेटा, ये किसको कॉल किया, गेट डेटा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया 10, तो यहाँ 10, यहाँ कितना चला जाएगा 10, फिर यहाँ से लौटेगा। अब ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, माइनस फंक्शन को। तो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर कौन सा फंक्शन को कॉल कर रहा है, माइनस फंक्शन को। अब यहाँ पे था कितना 10, और क्या हो गया, पहले था पॉजिटिव में, इसका ये माइनस आने से क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया नेगेटिव, और उसी में रख देगा। तो बताए थे पिछला वैल्यू रिप्लेस कर देगा, तो नेगेटिव में हो चुका उसी में रखेगा, तो ये वैल्यू रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा -10, यहाँ से लौटेगा। अब इसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ क्या दिखाएगा, ए इक्वल टू और ए का वैल्यू कितना हो गया -10। तो इस तरह से हम लोग यूनरी माइनस को भी ओवरलोड करके देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी प्लस, मतलब बाइनरी ऑपरेटर, हम लोग 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ने सीखेंगे। थैंक्स।